राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रयोपस्तंभ। त्रयोपस्तंभ कौन कौन से? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो त्रयोपस्तंभ इति आहार, स्वप्नो, ब्रह्मचर्य इति। ठीक है, ये किसने बताया है? चरक सूत्र है। ठीक है, तो तीन स्तंभ कौन कौन से हो गए? उपस्तंभ। तीन उपस्तंभ तत्व जो शरीर को धारण करते हैं, आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य। इन तीनों से युक्तिपूर्वक प्रयोग द्वारा शरीर दृढ़, मजबूत तथा बल, वर्ण और पुष्टि से युक्त होता है। इन तीनों उपस्तंभों का उचित मात्रा में सेवन करना ही आयु का कारण होता है। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं समझाऊं। ठीक है, शरीर का धारण करने के तीन प्रमुख उपस्तंभ है। कौन स्तंभ है? तीन स्तंभ है, तीन उपस्तंभ है। ठीक है, तो तीन स्तंभ कौन से? वात, पित्त और कफ। तीन त्रय उपस्तंभ कौन से हैं आपके? त्रय उपस्तंभ है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारे शरीर को धारण करते हैं। ठीक है, वात, पित्त, कफ हैं। इन्हें त्रिस्थूणन या त्रिस्तंभ कहते हैं तथा इनके साथ अन्य स्तंभ, उपस्तंभ इनके शरीर को धारण करने में सहायता करते हैं। इन्हीं के हितकर प्रयोग से स्वस्थ एवं आरोग्यता की प्रयोग से रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। महर्षि वामभट्ट ने ब्रह्मचर्य के स्थान पर अब्रह्मचर्य का प्रयोग किया है, अर्थात मैथुन का सम्यक उपयोग। परंतु इन दोनों का तात्पर्य एक ही है, अर्थात ब्रह्मचर्य पालन एवं मैथुन का उपयोग किस प्रकार करना है। ठीक है, आहार त्रयोपस्तंभ का सबसे प्रथम एवं महत्वपूर्ण घटक है आहार की निरुक्ति। आहरते जृहा गलाद्यम क्रियते इति आहारम। ठीक है, क्या है? जो द्रव्य, जिस द्रव्य को जिह्वा एवं गले के नीचे निकाला जा सकता है उसे आहार कह सकते हैं। ठीक है, आहार की परिभाषा, आहारो नाम यदन मार्ग द्वारा शरीर से अंतरादीयते तत्र च सा परिवर्तितः शरीर अवयवान परिशोयति सुरक्षित क्षति ततति पुरति शरीर शक्ति परिधर्यति जीवयति च। अर्थात जो द्रव्य अन्न मार्ग के द्वारा शरीर के अंदर जाता है वहाँ परिवर्तित होकर, पाचन होकर, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों का पोषण करता है, सुरक्षा करता है, क्षति की पूर्ति करता है, शरीर की शक्ति को बढ़ाता है एवं जीवन देता है, उसे आहार कहते हैं। आहार का स्वरूप एवं महत्व एवं वर्गीकरण, जिस प्रकार एक भौतिक शरीर पंच महाभूत के समुदाय से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार शरीर पौष्टिक आहार द्रव्य भी पंचभूत विकार से उत्पन्न होता है। ठीक है, सारे द्रव्य सारे द्रव्य कैसे? पंचभौतिक, किंतु सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम। ठीक है, आहारवत गुण से आहार एक ही प्रकार का है, किंतु अर्थ भेद से भिन्न भिन्न प्रकार का। योनि भेद जैसे स्थावर और जांगन, प्रभाव भेद, हितकर अहितकर, उपयोग भेद, पान, अशन, भक्ष्य और लेहा, रस भेद से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। गुण भेद से गुरु और बीज भेद होते हैं। संयोग गुरु उष्ण शीत वाला है ना, वही वाला। ठीक है, संयोग एवं संस्कार भेद से अपरिसंख्य। वेद और उपनिषद से में आहार का विशेष महत्व देते हुए ब्रह्म की संख्या दी गई है। महर्षि आचार्य चरक के अनुसार इस शरीर एवं रोगों का कारण आहार ही है। आहार संभव वस्तु रोगाश्य संभवा। चरक ने अन्न को व्यक्तिगत कारणों में द्रव्यों में श्रेष्ठ माना है। आयुर्वेद में कई स्थानों पर अन्न को प्राण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अर्थात जो रोगी पथ्य भोजन करता है उसके औषध सेवन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, एवं रोगी व्यक्ति यदि पथ्य भोजन न करे तो औषध से क्या लाभ, अर्थात पथ्य भोजन ही औषध करना चाहिए। ठीक है, सदा पथ्य आहार अर्थात नित्य अभ्यास करने रोग। साठी चावल, शाली चावल, मूंग, सेंधव, आमलकी, जो आंतरिक्ष जल है वो। ठीक है, दूध, घृत, जांगम, मांस, शहद निरंतर उपयोग करना चाहिए। ऐसे आहार का नित्य उपयोग करने से जिससे स्वस्थ का अनुवर्तन हो एवं जो उत्पन्न न हुए विकारों को उत्पन्न न करे, अर्थात किसी नए विकार को ना करे। ठीक है, अभ्यास न करने योग्य सूखा मांस, सूखे हुए शाक, कमलकंद, कमलनाल का निरंतर उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु होते हैं। ठीक है, दुर्बल एवं रुदन पशु के मांस को नहीं खाना चाहिए। छाछ के साथ
पकाया दूध नहीं पीना चाहिए। किलाट, कुर्चिका का धन भाग, सुअर, गाय, भैंस एवं मछली का मांस, दही, उड़द और यवक का निरंतर प्रयोग नहीं करना चाहिए। भारी पिष्टी से बने चावल, चिवड़ा को भी नहीं खाना चाहिए। भूख लगने पर इन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए। सात्म और असात्म, अर्थात जो हमारे शरीर के लिए हितकर हो वो सात्म है और जो हमारे शरीर के लिए अहितकर हो वो हमारे लिए असात्म है। जो द्रव्य अपने अनुकूल होता है उसे सात्म कहते हैं। तो यहाँ पे सात्म्य नाम तत् यदा नाम मानु पश्येत सात्म्य अर्थे हिरपा श्रेयार्थ, अर्थात जो हमारे जो द्रव्य हमारे शरीर के लिए अनुकूल होता है उसे सात्म कहते हैं। उपशय सात्म का पर्यायवाची है। सेवन किए हुए रस, व्यायाम या अन्य पदार्थ जिसके लिए सुखकारी होता है उसे सात्म्य कहते हैं। ये सुश्रुत ने बताया। सात्म्य वे भाव है जो देश, काल, जाति, ऋतु, रोग, व्यायाम, जल, दिवा, स्वप्न एवं प्रकृति विकृत होने पर बाधा पहुंचाने वाले नहीं होते। सात्म के विपरीत क्या होता है? असात्म्य होता है, मतलब जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, उपशय का अनुपशय हो जाएगा। ठीक है, अब सात्म के अनुसार देखो तो देश, काल, ऋतु, जाति, रोग, व्यायाम, जल, दिवा, स्वप्न, प्रकृति विरुद्ध, ये कैसे हैं? सात में इसके भेद हैं। तो देश विरुद्ध देश तीन प्रकार के होते हैं, आनुप, जांगम और साधारण। आनुप देश कफ, वात, शामक होता है। आहार विहार सात में है। जांगम वात, पित्त, शामक होता है और साधारण सामान्य पथ, आहार विहार साथ में है। ठीक है, उसके बाद काल की मैं बात करूं तो काल दो प्रकार के होते हैं, नित्यक और अवस्थिक। नित्यक काल प्रतिदिन किया जाने वाला आहार विहार या ऋतु के अनुसार साथ में होता है। ठीक है, उदाहरण ग्रीष्म ऋतु में उदनमंत, ठीक है, या शिशु ऋतु में अंशोदक। ठीक है, अवस्थिक अर्थात विशेष अवस्था में यह आयु बाल, मध्य, वृद्ध एवं व्याधि के अनुसार साथ में होता है। ठीक है, उदाहरण बालकों को दुग्ध साथ में होता है, ज्वर में पटोल साथ में होता है। ठीक है, जाति साथ में की मैं बात करूं तो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के अनुसार जो साथ में है। मनुष्य जाति के लिए चावल, गेहूं आदि साथ में है। मृग पक्षियों के लिए तृण, पत्ते आदि साथ में है। ठीक है, जाति हो गई है। ठीक है, ऋतु, ऋतु के अनुसार जो ऋतु में के अनुसार साथ में होता है, जैसे शिशु ऋतु में उष्ण भोजन का। ठीक है, रोग साथ में क्या होता है? ये रोग के पत्ते आहार विहार होते हैं, जैसे कि अगर किसी को कोई डिजीज है तो हम उसे क्या दवाई दे रहे हैं। ठीक है, ज्वर में जैसे शुंठी आदि, ये सब क्या है? साथ में है। व्यायाम, व्यायाम मतलब जो व्यक्ति व्यायाम करने वाले होते हैं सभी का भोजन साथ में होता है क्योंकि उनकी जठराग्नि तीव्र होती है। जल साथ में, तो जल आहार की मात्रा के अनुसार साथ में होता है, मतलब जल खाने के पहले पिया है, जल कितना मात्रा में पिया है वो। ठीक है, दिवा स्वप्न की ग्रीष्म ऋतु, रात्रि जागरण, अतिसार आदि में दिवा स्वप्न साथ में है। प्रकृति विरुद्ध साथ में, यह अपनी प्रकृति का विरुद्ध आहार है, विहार है। उदाहरण वात प्रकृति वालों को मधुर, उष्ण एवं स्निग्ध भोजन का पान कराना। ठीक है, चरक के अनुसार जो पदार्थ शरीर एवं मन के लिए प्रिय होते हैं उन्हें पथ्य कहते हैं, तथा जो शरीर के लिए मन के लिए अप्रिय होते हैं उन्हें अपथ्य कहते हैं। किंतु हमेशा यही सत्य नहीं होता, क्योंकि मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देश, दोष ये पथ्य द्रव्य अपथ्य एवं पथ्य अपथ्य द्रव्य पथ्य हो जाते हैं। मतलब जैसे हम बहुत टाइम तक कोई चीज़ लेते रहें तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसान नहीं देगी। ठीक है, तो क्या है, जैसे घृत पथ्य है किंतु अधिक मात्रा में अपथ्य है। वसंत ऋतु में अपथ्य है, विरुद्ध द्रव्यों के लिए अपथ्य है घृत। ठीक है, अनुपदेश में अपथ्य है घृत, अति स्थूलता में अपथ्य है, कपदोष में अपथ्य है, पर अगर हमने लिया है तो थोड़ी मात्रा में वो अपथ्य नहीं है। इस प्रकार विष अपथ्य है किंतु उदर रोग में तिल मात्रा में दिए गए विष पथ्य है। ठीक है, कभी कभी वही वाली बात है, हम गणतंत्र में पढ़ते हैं कि विष की ट्रीटमेंट भी जैसे जांगम की स्थावर विष से कर दी, स्थावर की जांगम विष से कर दी, तो यही वाला यहाँ पे आगे। सम्यक अशन, समशन, अध्यशन एवं विषमाशम। सम्यक अशन, ठीक समय एवं मात्रा के किए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? सम्यक अशन कहलाता है। समशन, पथ्य एवं अपथ्य भोजन एक साथ करना समशन कहलाता है। अध्यशन, पूर्व किए हुए भोजन के पचने के लिए पुनः किया हुआ भोजन अध्यशन कहलाता है। विषमाशन, कम या अधिक भोजन को प्राप्ति या अतीत काल में करने वाले विषमाशन करता है, अर्थात ये मात्रा एवं काल दोनों को विषमाशन होता है। भोजन के पाचन की अवधि, समा अग्नि व्यक्ति में भोजन 4 याम मतलब 12 घंटे में एवं औषधि 2 याम 6 घंटे में पचती है। तीक्ष्ण अग्नि व्यक्तियों में ये शीघ्र पच जाती है किंतु मंद अग्नि में अधिक समय में पचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
आहार विधि विशेषायतन। चरक ने आहार विधि के 8 विशेष आयतनों भाव को वर्णन किया है। इनका उचित प्रयोग पथ्य या शुभ होता है एवं अनुचित प्रयोग अपथ्य या अशुभ होता है। ये निम्नलिखित हैं: प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था, उपभोक्ता। ठीक है, तो प्रकृति का तात्पर्य स्वभाव से है, अर्थात आहार एवं औषधि द्रव्य स्वभाव से ही गुरु, लघु आदि गुण युक्त होता है। उड़द एवं सूकर मांस गुरु है, मूंग एवं हिरण का मांस लघु है। स्वाभाविक द्रव्यों के अभिसंस्कार को करण क्या होता है? स्वाभाविक द्रव्यों के अभिसंस्कार को करण कहते हैं। संस्कार द्वारा नए गुण आते हैं। इन गुणों के निम्न साधन है: जल सन्निकर्ष, अग्नि सन्निकर्ष, शौच, मंथन, देश, काल, वस्त्र, भावना, अधिक समय तक एवं किसी पात्र विशेष में रखना। दधि कफवर्धक है किंतु मंथन के पश्चात प्राप्त तक्र कफनाशक है। संयोग क्या है? संयोग क्या होता है? दो या दो से अधिक द्रव्यों के एक साथ मिलाने को संयोग कहते हैं। इस संयोग में द्रव्यों को विशेष गुण आते हैं जो कि केवल एक द्रव्य में नहीं होते। जैसे शहद और घृत समान मात्रा में एक साथ लेने पर विषवत होते हैं किंतु असमान मात्रा में पृथक पृथक लेने पर अमृत के समान होते हैं। राशि, आहार की मात्रा को राशि कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है: सर्वग्रह और परिग्रह। सर्वग्रह किसी भी एक प्रकार के भोज्य द्रव्य को निश्चित मात्रा में ना लेकर सर्व प्रकार के भोज्यों में से थोड़ा थोड़ा लेकर आवश्यकता अनुसार भोजन की राशि की पूर्ति करना सर्वग्रह कहलाता है। परिग्रह, पृथक पृथक एक एक द्रव्य को निश्चित मात्रा में लेकर आवश्यकता अनुसार भोजन करना परिग्रह कहलाता है। देश स्थान को कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: अनुप, जांगम, साधारण, हम बात कर चुके हैं। काल का अर्थ होता है समय, नित्यक और अवस्थिक, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। उपयोग संस्था, भोजन ग्रहण करने के नियमों को उपयोग संस्था कहते हैं और भोजन पचने के बाद लक्षणों की अपेक्षा करता है। उपभोक्ता, जो उस आहार का उपयोग करता है उसे उपयोक्ता कहते हैं और इसी के अधीन ओक्सात्म होता है। ओक्सात्म का अर्थ है अभ्यास सात्म्य, अर्थात जो वस्तु अहितकर होने पर भी निरंतर सेवन करने से अनुकूल हो जाती है। आहार विधि विधान क्या है? उष्णम आश्रयात, उष्ण भोजन करना चाहिए क्योंकि इससे यह स्वादिष्ट लगता है, पांचाग्नि को बढ़ाता है, शीघ्र पच जाता है, वायु का अनुलोमन करता है और बढ़े हुए कफ को सुखाता है, मतलब क्षीण करता है। स्निग्ध भोजन करना चाहिए क्योंकि स्वादिष्ट, पाचनाग्निवर्धक, शीघ्र पचने वाला, वात अनुलोमन, दृढ़कारक, उपचयकारक, बलवर्धक और वर्ण प्रसादक होता है। मात्रावशद्यात, उचित मात्रा में ही भोजन करके मात्रा पूर्वक भोजन वात, पित्त एवं कफ को बिना कुपित किए केवल आयु की वृद्धि करता है। मल रूप बचा हुआ भोजन आसानी से गुदमार्ग द्वारा बाहर निकलता है, शरीर की उष्णता को नष्ट नहीं करता एवं बिना कष्ट के पच जाता है। जीर्ण, फिर क्या है? जीर्णे अश्विनवात, पहले का भोजन जीर्ण होने पर पुनः भोजन करने पर आहार का अपरिपक्व रस बाद में आहार रस से मिलकर दोषों को प्रकोपित करता है। भोजन मतलब पाचन होने के पश्चात ही पुनः भोजन करना चाहिए क्योंकि यह ठीक से पच जाता है, दोषों को यथास्थान रखता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, भूख ठीक से लगती है, स्रोतस के मुख खुल जाते हैं, मुख शुद्ध हो जाता है, शुद्ध उद्गार आती है, हृदय शुद्ध होता है, वात अनुलोमन होता है, वात मूत्र एवं मल का ठीक से विसर्ग होता है एवं आयु की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है वीर्य विरुद्ध मश्याद, वीर्य के अविरुद्ध आहार करना चाहिए, अर्थात आहार द्रव्यों के वीर परस्पर विरुद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इष्ट देशे इष्ट सर्वोत्करण चाशनियात, अर्थात अपने अनुकूल स्थान एवं उपकरणों युक्त भोजन करना चाहिए क्योंकि ये ग्लानि नहीं होती। न अति दुर्तम शयनात, अधिक शीघ्रता पूर्वक भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि आहार उन मार्ग में चला जाता है, भोजन के पश्चात आलस्य रहता है एवं भोजन सूख व आमाशय में अधिक देर तक नहीं ठहरता है। नाति विलंबन्यास, अधिक धीमे धीमे भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि तृप्ति नहीं होती, आहार अधिक मात्रा में लिया जाता है, आहार द्रव्य शीतल हो जाता है और एवं आहार पाचन विषम हो जाता है। अज अल्पम असहन तनात भुजितम, न बोलते हुए न हंसते हुए मन लगाकर भोजन करके
अन्यथा शीघ्र भोजन करने वाले दोष हो जाते हैं। आत्मा नाम अभिसीमक्ष सम्यक अपनी प्रकृति को जानकर भोजन करना चाहिए। भोजन द्रव्यों के लाभ हानि का विचार करके लेना चाहिए। इस प्रकार विचार कर साथ में आहार द्रव्यों का ही सेवन करना चाहिए। शरीर व मन के लिए सुखारियों से साथ में कहा जाता है। आहार परिमाण कर भाव क्या होता है? तो ये आहार जो पचकर रसादी धातु के रूप में बदलने वाले 6 भाव है। मतलब सभी प्रकार की अग्नियां हमारी वायु, क्लेद यानी कि कफ, घी, तेल आदि मतलब स्नेह, काल भोजन को पचाने में समय और संयोग। ठीक है, सभी प्रकार की अग्नियां भुक्त पदार्थों को बनती हैं। वायु जो भोजन को गति प्रदान करके रस का आकर्षण करने में सहायक होती है। भोजन को शिथिलता प्रदान कौन करता है? कफ करता है हमारा, यानी कि क्लेद। स्नेह यानी कि भोजन को मृदु मुलायम बनाता है। काल भोजन को पचने में समय यानी कि भली भांति पकाने में जो सहायक होता है। और उपयुक्त भावों का संयोग यानी कि परमागत रसादी धातु को समावस्था में करता है। द्वादशासन प्रविचार भोजन के 12 भेद हैं। कौन कौन से किन किन अवस्थाओं में देना चाहिए, इसका महर्षि सुश्रुत ने द्वादशासन विचार किया है। तो शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, शुष्क, द्रव, एक काल, द्विकाल, औषधियुक्त, मात्राहीन, दोष शामक और वृत्ति प्रयोग किए। विरुद्ध आहार क्या होता है? शरीर की धातुओं के विरुद्ध द्रव्य जिनको की प्रयोग करने में धातुएं दुष्ट हो जाती हैं, विरुद्ध आहार कहलाता है। या जो भोजन दोषों को विशेष रूप से प्रकोपित करता है किंतु उन्हें बाहर नहीं निकालता, अहितकर होता है। विरुद्ध आहार के प्रकार से निम्न होते हैं। देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, सबको पता है कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के होते हैं। देश, काल, अग्नि, मात्रा, साथ में दोष, संस्कार, वीर, कोष्ठ, अवस्था, क्रम, परिहार, उपचार, पाक, संयोग, हृदय, संपद, विधि। ठीक है, तो इनको तो पढ़ा हुआ है ये भी हमारा। उसके बाद है आहार के दुष्परिणाम एवं रोग। तो आहार से दूषित आहार खाने से उत्पन्न होने वाले रोग, तो अंधापन, विसर्प, जलोदर, विस्फोटक, उन्माद, भगंदर, मूर्छा, मद, आदमान, गलग्रह, पांडु, आमविष, क्लास, कुष्ठ, ग्रहणी, शोथ, अम्लपित्त, ज्वर, पीनस और संताप दोष होते हैं। ठीक है, चिकित्सा कैसे करेंगे? वमन विरेचन, रोगों के विरुद्ध औषधियों का प्रयोग एवं रसायन प्रयोगों से शरीर को संस्कारित करता है। विरुद्ध आहार स्वस्थ पुरुष को जिसके अग्निदीप्त होते, युवा पुरुष हो जो साथ में बन गया हो, अल्प मात्रा में हो, स्नेह व्यायाम से बलवान बने पुरुषों को हानि नहीं पहुंचता। ठीक है, उसके बाद ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग है, वे संतर्पण और अपतर्पण जन व्याधि हैं। ठीक है, प्रोटीन वगैरह है। ठीक है, तो वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।